दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो हमें सोचने पर या कुछ सीख दे जाने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी है एक बच्चे की जो अपने नाना जी से मिलने उनके गांव जाता है। गर्मियों की छुट्टी थी और एक बच्चा अपने नाना जी से मिलने उनके गांव जाता है, जो हर रोज़ अपने नाना जी के साथ खेल खेला करता। लेकिन एक बार उस बच्चे ने अपने नाना जी से पूछ लिया कि नाना जी, मुझे जो है ना, बड़ा होकर के बहुत ही कामयाब इंसान बनना है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि कामयाब आदमी बनते कैसे हैं? नाना जी ने उस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे को कहा, चलो मेरे साथ एक जगह पे चलो। नाना जी उसे अपने पास की नर्सरी में लेके जाते हैं, नर्सरी जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं। नाना जी लेके जाते हैं उसे अपने पास ही की नर्सरी में, और वहाँ से 2 छोटे पौधे खरीद के लाते हैं। उन 2 छोटे पौधों में से नाना जी एक पौधा एक गमले में लगाकर घर के अंदर रख देते हैं और एक पौधा अपने घर के बाहर की जगह पे ज़मीन पे लगाते हैं। बच्चा ये देखता है और देखते रहते नाना जी जो है बच्चे से पूछते हैं, अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि दोनों में से तुम क्या सोचते हो, कौन सा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा, कौन सा पौधा अच्छा बनेगा, जल्दी बड़ा बनेगा? बच्चा कुछ देर अपना सिर खुजाता है और बोलता है, नाना जी, ये जो घर के अंदर वाला पौधा है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि इसे है ना बाहर की धूप का, बारिश का, तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। नाना जी बच्चे को कुछ नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं भविष्य में इन पौधों के साथ क्या होता है। और बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ शहर चला जाता है। कुछ वर्षों बाद जब वो बच्चा फिर से अपने नाना जी से मिलने जाता है, नाना जी से पूछता है कि नाना जी, पिछली बार हमारी एक बात अधूरी रह गई थी। मैंने आपसे पूछा था कि कामयाब बनने का रास्ता कौन सा है, कैसे हम कामयाब बन सकते हैं? तो नाना जी बोलते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन चलो हमने जो पौधे खरीदे थे ना, हम पहले उसको देखते हैं। नाना जी दोनों पौधों की ओर, पहले गमले वाले पौधे की ओर जो घर के अंदर उन्होंने लगाया था उसकी ओर लेके जाते हैं, तो वो पेड़ में तो बदल चुका था। बच्चा देख कर के खुश हो जाता है। फिर नाना जी उस बच्चे को जो घर के बाहर पौधा लगाया था उसकी ओर लेके जाते हैं, तो देखता है तो बच्चा और भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि घर के बाहर जो पौधा लगाया था वो एक विशाल पेड़ में बदल चुका था, लोगों को छांव दे रहा था। तो बच्चा पूछता है नाना जी से कि नाना जी, ये कैसे पॉसिबल है? इसके पर तो बहुत सारी धूप भी आई होगी, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी सब अटैक किए होंगे, बहुत सारी बारिश भी आई होगी और तूफान भी आए होंगे, फिर भी ये जो पौधा है इतना अच्छा ग्रो होकर के इतने विशाल पेड़ में कैसे बदल गया? नाना जी बोला, मैं यही तो आपको समझाना चाहता था कि अगर कामयाब बनना है तो मुसीबतें तो झेलनी पड़ेंगी। जब तक मुसीबतें नहीं झेलोगे कामयाब नहीं बन पाओगे। तुमने कहा कि जो घर के अंदर वाला पौधा है उसे न धूप, न पानी, न तूफान झेलना पड़ेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है बेटा। अगर ये पेड़ पौधा भी जो है अंदर लगाया होता तो वो इतना बड़ा नहीं बन पाता। ये घर के बाहर लगाया गया है तो इसकी जड़ों को ज़्यादा फैलने का मौका मिला है, ये ज़्यादा फैली हैं, ज़्यादा बड़ी बनी हैं। अगर तूफ़ान आए हैं तो ये और मजबूत होता गया है उन तूफ़ानों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो जितनी तकलीफ़ें इसके पास आई ये सहन करके और स्ट्रॉन्ग बनता गया और अच्छे से ग्रो होता गया। तो बेटा ऐसा ही ज़िंदगी का है, जितना आप कंफर्ट में रहोगे उतना आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप कामयाब बन पाओगे। ठीक है ना? और ये जो मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों को हर्डल्स ना समझ करके, एक सीढ़ी समझ करके उनके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते जाओगे ना, तो एक ना एक दिन ये जो मुसीबतें हैं ना ये आपको मजबूत बना देंगी। और आप जब मजबूत हो जाओगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों,
आशा है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इसका अनुसरण ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो या पेज फॉलो ना किया हो तो ज़रूर से फॉलो या सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।